हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट को आप सभी को पता है कि हिंदी में हम आपको लेखकों के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय कृतियाँ पढ़ा रहे हैं। और इससे पहले हमने आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय कृतियाँ पढ़ाई थी स्टूडेंट। और देखो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो जीवन परिचय आपके कोर्स में है, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर है या नहीं, तो है। देखो जो भी आपको पढ़ाया जाता है पहले सिलेबस चेक किया है, तो उसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं, तो टेंशन ना लो। जो भी आपको पढ़ाएंगे वो बेस्ट होगा और आपके सिलेबस का ही होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आज से हम कवियों के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय कृतियाँ पढ़ने वाले हैं। देखो आप सभी को मैं बता चुका स्टूडेंट कि बोर्ड में जो पूछा जाता है वो कैसे आता है, साहित्यिक परिचय कृतियाँ। लेकिन हम थोड़ा सा अगर जीवन परिचय भी बता दें तो इससे आपके जो मार्क्स हैं स्टूडेंट वो इंक्रीज हो सकते हैं, क्योंकि 5 अंक पूछे, 5 अंक का ये क्वेश्चन आता है। 5 में से 3 अंक जो हैं स्टूडेंट वो साहित्यिक परिचय के लिए होते हैं और 2 अंक आपके कृतियों के लिए होते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, इनका जीवन परिचय जान लेते हैं। तो देखो मैथिली शरण गुप्त जी का जो जन्म है स्टूडेंट वो चिरगांव झांसी में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। अगर हम इनके पिता के नाम की बात करें तो इनके पिता का नाम था सेठ रामचरण गुप्त, और इनकी जो डेथ है, मृत्यु हुई थी स्टूडेंट 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये छोटा सा बेसिक हो गया, आप इतना बता के आ सकते हो, क्योंकि बोर्ड में अब जीवन परिचय नहीं पूछा जाता है, साहित्यिक परिचय कृतियाँ आती हैं। तो आपको जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट उसी टाइप से आंसर करना होगा। अब बात करते हैं इनके साहित्यिक परिचय की। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय स्टूडेंट इनका। देखो मैथिली शरण गुप्त में बचपन से ही काव्य के प्रति रुचि थी, मतलब ये बचपन से, चाइल्डहुड से ही काव्य रचना करने लगे थे। ये बचपन से ही थोड़ी बहुत काव्य रचना करते थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के पश्चात ये भी काव्य रचना करने लगे। तो ये किसके संपर्क में आए? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के, ठीक है। इनकी रचनाओं में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इनके साथी कवियों ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। तो इनके जो साथी कवि हैं इन्होंने इनको क्या कहा स्टूडेंट? राष्ट्र कवि कहा। एक बात और, देखो हम लाइव चैट का जो ऑप्शन है उसको बंद कर रहे हैं, ठीक है। आप सभी की डिमांड पर उसको बंद किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ाई तो करते नहीं है, कि वो फालतू की चैटिंग करते रहते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए बैड न्यूज़ है ये, क्योंकि लाइव चैट का ऑप्शन कुछ टाइम बाद आपको क्लोज कर दिया जाएगा, तो वहाँ पर आप लाइव चैट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप सभी के कहने पर स्टूडेंट इसको बंद किया जा रहा है। हम चाहते हैं आप सभी केवल स्टडी करने के लिए स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर आओ। अगर आपको चैटिंग करनी है तो यार आपस में व्हाट्सअप नंबर एक्सचेंज कर लो, वहाँ पर आप चैटिंग कर सकते हो। इससे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनका मनोबल गिरता है फालतू की चैटिंग देख के। तो अगर पढ़ना चाहते हो तो आप इस चैनल पर टिक सकते हो, नहीं तो अदर चैनल से वहाँ पर आप लाइव चैट करो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं स्टूडेंट। आचार्य महावीर प्रसाद से संपर्क होने के पश्चात इनकी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। आप सभी जानते हो कि सरस्वती पत्रिका का जो संपादन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आई तो इनकी जो रचनाएं हैं वो सरस्वती जो पत्रिका है उसमें छपने लगी हैं, प्रकाशित होने लगी। इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन सन 1909 ईस्वी में हुआ, लेकिन इन्हें प्रसिद्धि 1912 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक भारत भारती के बाद ही मिलनी प्रारंभ हुई। इसी पुस्तक ने इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध किया। तो स्टूडेंट देखो कुछ भी नहीं होता, अगर आप एक बार सही तरह पढ़ लोगे तो आपको ऑटोमेटिक सब कुछ तैयार हो जाएगा। आगे बात करते हैं स्टूडेंट। गुप्त जी ने खड़ी बोली के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये द्विवेदी युग के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। कौन? मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं वो द्विवेदी युग के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। तो ये तो हो गया स्टूडेंट इनका साहित्यिक परिचय। अगर आप एक बार इसको लिख कर देख लोगे तो आपको ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं इनकी कृतियों की। तो देखो स्टूडेंट कृतियाँ, इन ए पॉइंट है मौलिक रचनाएं और बी पॉइंट है अनुदित रचनाएं। तो इनकी प्रमुख मौलिक रचनाएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं? भारत भारती बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, साकेत, यशोधरा। गुप्त जी की अन्य प्रमुख रचनाएं जयद्रथ वध, झंकार, सिद्धराज, कुणाल गीत, अनघ, पंचवटी, द्वापर, नहुस, पृथ्वीपुत्र, प्रदक्षिणा आदि हैं। तो अगर रचनाएं पूछी जाती है तो देखो इतनी सारी हमने लिख दी हैं, आप इनमें से कुछ तैयार कर लोगे और लिखकर आ जाओगे बोर्ड में तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, टेंशन ना लो। बस लिखने का तरीका देख लो। अगर हम इनकी अनुदित रचनाओं की बात करें स्टूडेंट, प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध और वृक्ष संहार, ठीक है ना, आदि, तो ये इनकी अनुदित रचनाएं हैं। तो स्टूडेंट ये है आपका जीवन परिचय मैथिली शरण गुप्त जी का। उम्मीद करता हूं आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और कितने बच्चे चाहते हैं कि जो लाइव चैट का ऑप्शन है उसको बंद किया जाना चाहिए? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करना, जिससे हम लाइव चैट का जो ऑप्शन है बिल्कुल ही खत्म कर दें आप सभी के लिए। तो हम चाहते हैं केवल पढ़ाना और आप सभी केवल यहाँ पर पढ़ने के लिए आओ, वो आपके लिए बेटर रहेगा।